कोई नई बात नहीं है। जो कमज़ोर आदमी होता है, जो छोटा अधिकारी कर्मचारी होता है, गाज उसी पे गिरती है। 17-17 हज़ार एक दिन में लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो क्या सिर्फ कोरोना स्वास्थ्य विभाग के लिए था या सीएमएचओ के लिए था या सुपर कलेक्टर के लिए था? और इसमें मेरा सीधे आरोप है कि यहीं इसमें लंबा लेन देन हुआ है, इसी कारण ये भर्ती की गई है। और मेरा मानना ये कि जो बेरोजगार युवक हैं, ऐसे बेरोजगार युवकों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। जहाँ तक सीएमएचओ ने एक बात अपनी कही है कि मौखिक कलेक्टर साहब के आदेशानुसार मैंने काम किया है, ये ऐसा कोई शासन प्रशासन में मौखिक से कोई काम नहीं होता है। और किसी के कहने से कि मौखिक में काम हुआ है, ये भी गलत है, और यदि मौखिक किसी ने कहा है वो भी गलत है। देखिए, शासन प्रशासन में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए, और ये पारदर्शिता नहीं रही। ये मेरी भी जानकारी में है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली है। और ये जो तरीका अपनाया गया है वो बहुत ही गलत तरीका था। और मेरा मानना ये कि जो बेरोजगार युवक हैं, ऐसे बेरोजगार युवकों के साथ में खिलवाड़ किया गया है। यदि ये भर्ती करना था 20 लोगों की, तो बाकायदा पारदर्शिता के साथ में पूरा निविदा जारी किया जाता, अनुज्ञा जारी किया जाता, उसके आधार पर ये जारी करके आम लोगों को सूचना देती, और लोग क्वालिफाइड लोग आने के बाद जो उसमें उचित लोग रहते उनकी भर्ती होती, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जो गुपचुप तरीके से हुई है ये गलत है, और जिला प्रशासन के नाक के नीचे से हुई है। और जो जहाँ तक मेरा मानना है, कोई भी सीएमएचओ के यहाँ से फाइल जब जाती है वो कलेक्टर के यहाँ जाती है, और कलेक्टर को के अप्रूवल के बाद ही कोई काम होता है। और जहाँ तक सीएमएचओ ने एक बात अपनी कही है कि मौखिक कलेक्टर साहब के आदेशानुसार मैंने काम किया है, ये ऐसा कोई शासन प्रशासन में मौखिक से कोई काम नहीं होता है। और किसी के कहने से कि मौखिक में काम हुआ है, ये भी गलत है, और यदि मौखिक किसी ने कहा है वो भी गलत है। मेरा मानना है कि ये हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, और इस प्रकार की जो हुई है इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रदेश की सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों टी एस सिंह जी का भी एक बयान देख रहा था, वो उनका आया था कि यदि गड़बड़ी हुई है तो उनको हटा दिया गया है। ये भी बहुत गलत बात है। इतने माननीय हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, इतने सीनियर व्यक्ति हैं, उनको हटा दिया गया, ये कोई बात ठीक नहीं है। जिन लोगों को हटाया गया 10 दिन काम करने के बाद, उनको क्या उनका मान सम्मान गिरा नहीं? और जिनको क्वालिफाइड नहीं किया गया, जो क्वालिफाइड थे, उनका भी मान सम्मान कहीं न कहीं गिरा है। और मेरा स्पष्ट कहना है, भारतीय जनता पार्टी जिला सूरजपुर इस मांग करती है कि ऐसी जो हुआ है उसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, और ऐसी जांच होनी चाहिए कि आइंदे से किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नियम से हटके कोई काम करने का मौका न मिले। सर, जैसा कि इसमें सीएमओ करना है और कलेक्टर का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए निविदा जारी नहीं किया गया था, तो क्या सर ऐसे टाइम में लोगों को सूचित न करके उन्होंने गलत नहीं किया? जब बाकी सब चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं, बाकी अन्य जो भर्ती हो रही है उसके लिए आप बुला रहे हैं, सारे कंपटीशन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं, 17-17 हज़ार एक दिन में लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो क्या सिर्फ कोरोना स्वास्थ्य विभाग के लिए था या सीएमएचओ के लिए था या सुपर कलेक्टर के लिए था? ये बात सब गलत है। ये मन मुताबिक अपने लोगों को भर्ती करने का था, अपने सेटिंग करके भर्ती करने का था, और इसमें मेरा सीधे आरोप है कि यहीं इसमें लंबा लेन देन हुआ है, इसी कारण ये भर्ती की गई है। सर, इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आर.एस. सिंह है वो विधायक के दामाद हैं, तो क्या इस चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है अब तक? नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी का दामाद होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु कोई भी रहे, सब जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी को नियम कानून कायदे से काम करना चाहिए, और यदि उन्होंने गलती किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होना चाहिए। सर, लेकिन माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री था उनका बयान आया था कि उन्होंने गलती की और उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने लोगों को हटा दिया, तो क्या सर ये सही है? नहीं, गलती सिर्फ उनकी नहीं है, और गलती और किस किस की है ये भी ये जांच का विषय है, और उससे ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, जैसे कलेक्टर के बीच में दोस्ती की उन्होंने मौखिक आदेश दिए थे, सीएमओ कहना है कि पूरी तरह से जो आदेश थे वो कलेक्टर के आदेश थे, तो कलेक्टर ने कहा है कि हमने 100 को लेटर जो भेजा हुआ है, तो क्या सर सिर्फ इस गलती जो 2 लोग की थी, जो एक ही आदमी को सजा मिलना सही है इस पे? नहीं, जनरली देखा जाता है, आज कोई नई बात नहीं है। जो कमजोर आदमी होता है, जो छोटा अधिकारी कर्मचारी होता है, गाज उसी पे गिरती है, और बड़े लोग बच जाया करते हैं। और इसमें भी मुझको ऐसा ही लग रहा है कि बड़े लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, और छोटे लोगों को बीच में शोकाज नोटिस दे करके और जानकारी दे करके और ये इसको पटाक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है, पर हम इसको पटाक्षेप होने नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी पूरे प्रदेश में शिकायत करेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका विधानसभा में क्वेश्चन भी लगवाएंगे और राज्यपाल जी को पत्र भी लिखेंगे। सर, क्या लगता है इस घटना से जो बेरोजगार योग्य युवा है उनके साथ धोखा नहीं हुआ है क्या?
नहीं, निश्चित रूप से धोखा हुआ है और बेरोजगारों के साथ कांग्रेस की सरकार चलती आई है। आज एक बेरोजगार का करीब करीब 90 हज़ार रुपये बकाया हो गया है। इन्होंने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने ही संकल्प पत्र बनाया था, घोषणा पत्र बनाया था। किसी बेरोजगार ने उनसे नहीं कहा कि भाई मेरे को रोजगार भत्ता चाहिए, परंतु इन्होंने खुद कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे युवकों को, और आज तक युवकों को नौकरी मिल पा रही है और मिल भी पा रही है तो सेटिंग के आधार पर मिल पा रही है, और बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार आज भी घूम रहे हैं। ऐसे मेरा मानना है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको 90 हज़ार रुपये का सबसे पहले भुगतान करें। 3 साल के से ज़्यादा सरकार हो गई है तो उनको 90 हज़ार भुगतान करना चाहिए। और जो बेरोजगारों के साथ में गलत काम हुआ है उसके लिए इन अधिकारियों को, दोषी लोगों को भी क्षमा मांगनी चाहिए। सर, इस पे अगर कार्रवाई नहीं होगा तो बीजेपी या अगला स्टेट में? नहीं, हम पत्र भी लिखेंगे। देखिए, बाकी तो शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए लोग हैं, उनको कार्रवाई करना चाहिए। अपने आप को निष्पक्ष और पारदर्शी बनने की सरकार बोलती है तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं कार्रवाई करेगी तो हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे।